स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्रकाश क्या है और उसमें पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन। अब उसी परावर्तन में पढ़ेंगे कि किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। इसमें पहला है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। पहला है प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, प्रतिबिंब का विन्यास कैसा होता है और प्रतिबिंब का आकार किस स्थिति में होती है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका विन्यास कैसा होता है और उसका आकार कैसा होता है, यानी बड़ा या छोटा होता है, वास्तविक या आभासी होता है, उल्टा या सीधा होता है, ठीक, और वह कहाँ पे बनता है। ठीक, जैसे पहला इसमें है वस्तु की स्थिति जब अनंत दूरी, यानी जब वस्तु कहाँ पर रखी जाए, अनंत दूरी पे। वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, देख लेते हैं। यानी ये चित्र हमारा है, जब वस्तु क्या है, अनंत से आ रही है, जिससे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे। यानी जब वस्तु अनंत दूरी पे होता है तो दर्पण के फोकस पर ही प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है और अत्यंत ही छोटा बनता है। यानी दर्पण के जब वस्तु अनंत से आती है, उसका किरण तो जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के मुख्य फोकस पर बनेगा, वो वास्तविक बनेगा और क्या होगा, अत्यंत ही छोटा बनता है। और दूसरा है वस्तु की स्थिति दर्पण के वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो। दूसरा है वस्तु की स्थिति दर्पण के वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, यानी ए वस्तु की स्थिति यानी वक्रता केंद्र हमारा सी है, वस्तु का है वक्रता केंद्र से दूर रखे हैं बी, यानी ए बी क्या है, वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देख लेते हैं। यानी कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। बनता कैसा है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। नहीं, जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। अगला है वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित है तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, यानी कि वक्रता केंद्र की वस्तु प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है और वस्तु के बराबर ही बन रहा है। नहीं, वक्रता केंद्र जब कोई वस्तु रखती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक, और अगला है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच संबंध। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच संबंध, ये देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र से दूर बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच होता है, यानी वक्रता केंद्र से दूर, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा बनता है। ओके, और अगला है वस्तु फोकस अथवा फोकस तल पे हो, यानी वस्तु कहाँ हो, फोकस अथवा फोकस तल पे स्थित हो तो उस दिशा में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत। जब वस्तु फोकस तल पे स्थित हो तो उस दिशा में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे, यानी ना ही वास्तविक बनेगा, ना ही आभासी बनेगा, ना ही उल्टा बनेगा, ना ही सीधा बनेगा, सीधे कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। अगला है फोकस, वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, यानी वस्तु कहाँ, फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। तो यानी इस पूरे कंडीशन में एक ही ऐसा है कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब क्या बनेगा, हमेशा आभासी। जब वस्तु फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। आभासी में कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, हो गया, यानी कैसा बनेगा, यानी जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। जब वक्रता केंद्र से दूर रखी हो तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो तो वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। जब वस्तु फोकस पर ही रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। और जब वस्तु फोकस और वक्रता दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, आभासी और वस्तु से बड़ा और सीधा बनेगा। ओके, अब इसी में हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण के लिए यू, भी तथा एफ में संबंध, यानी किसी अवतल दर्पण के वस्तु, प्रतिबिंब और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। ठीक, ये प्रतिबिंब है, हमने कंडीशन पढ़ा उसी में है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र के बीच दूर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, उल्टा,
वास्तविक और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, तो कंडीशन वही है। अब देखते हैं ए बी क्या है, वस्तु है। ए डैश बी डैश क्या है, वो प्रतिबिंब है। ठीक, एफ पी क्या है, फोकस दूरी है। सी पी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। और बी से पी क्या है, वो वस्तु की दूरी है। ठीक, बी से पी क्या है, वस्तु की दूरी है। अब इसमें देखिए त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी है, दूसरा है ए डैश बी डैश सी। तो बी भी क्या है, 90 डिग्री है। बी डैश भी क्या है, 90 डिग्री है, दोनों में है। सी एक कोण यहाँ जो सी है शीर्षक में, यानी जब दो तिर्यक रेखाएं आपस में काटती हैं तो उसके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर, यानी ए उसमें क्या हो गया, बराबर। यानी बी सी ए बी डैश सी ए, यानी बी सी ए बी डैश सी ए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसे समरूप त्रिभुज कहते हैं। यानी किसी दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जैसे ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे बी डैश सी, ये संगत भुजाएं हैं। ए बी की संगत क्या है, डैश बी डैश, बी सी की संगत क्या है, बी डैश सी, हो गया। अब अगला देखते हैं। अब दूसरा त्रिभुज में देखिए क्या है, एम एन एफ ए डैश बी डैश एफ, यानी एम एन एफ बी डैश। तो तीसरा पे समरूप में देखें तो एम एन बटे ए डैश बी डैश और एफ एन बटे बी डैश एफ, यही होगा। ओके, लेकिन इसमें देखिए, इसमें एक कंडीशन है। इसने कहा है कि लेकिन ए एम क्या है, समांतर बी पी के। ए एम समांतर किसके हैं, बी पी के। तो बराबर क्या होगा, ए बी बराबर एम एन, यही देखा गया है। यानी कहने का मतलब कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच कोई भी लंब रेखा डाल दी जाए या काटा जाए तो इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर क्या होती है, बराबर होती है स्टूडेंट्स। ठीक, हो गया। तो यही चीज़ है। तो ए बी एम एन आपस में क्या है, बराबर है। तो हम एम एन की जगह पर क्या रख सकते हैं, ए बी। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश, एफ एन बटे बी डैश एफ होगा। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 का देखिए, समीकरण 2 का देखिए। इसमें एक पक्ष ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर है। तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी बी सी बटे बी डैश सी, एफ एन बटे बी डैश एफ, हो गया। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु एन पी के बहुत नज़दीक होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि दर्पण का द्वारक क्या हो, छोटा हो, यानी जो बिंदु यन है इतना ही दर्पण का छोटा, तो जो बिंदु अगर हम दर्पण इतना छोटा हो कि जो बिंदु हमारा यन है कहाँ पे स्थित हो जाए, पी पे स्थित है। तो यन की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इस कंडीशन पे पी रख सकते हैं। तो यही चीज़ है, एफ एन बराबर एफ पी। तो एफ एन जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पे, एफ पी, यानी बी सी बटे बी डैश सी बराबर एफ पी बटे बी डैश एफ। ओके, अब इसी में आगे चलते हैं। हमने इसको तोड़ दिया। जैसे एक किरण थी, ए हमारी क्या थी, किरण थी। ए हमारा है बी सी बी डैश पी, और पहला इसमें क्या था हमारा, बी सी, यही बी सी है। अगर इस पूरे दूरी में से, यानी बी पी में से अगर इतना काट के निकाल दें तो यही हमारा बचेगा। यानी कितना काट के निकालें, सी पी को। तो यही हमारा है बी सी जगह पी बी माइनस पी सी बटे, यही होगा। और पी सी क्या है, ये हम देखते हैं ए बी डैश सी का। ए बी डैश सी का मान है, किसका मान है, बी डैश सी का। यानी यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, इतनी दूरी, यानी सी पी, वही सी पी है, माइनस बी डैश पी, तो इतना बचेगा, वही चीज़ है। एफ पी रहने देते हैं, और ऐसे ही हमने काट दिया बी डैश एफ को, तो हो गया पी बी डैश माइनस एफ पी। हाँ, अब चलते हैं नियम से, यानी बी पी बराबर माइनस यू। चित्र में देखिए बी पी कहाँ से कहाँ तक है, बी पी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यही हमारा बी पी है। तो इसको हम कहते हैं वस्तु की दूरी। ओके, अगला है प्रतिबिंब की दूरी।
फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या। ओके, यानी बी से लेके पी तक वस्तु की दूरी, सी से लेके पी तक वक्रता की त्रिज्या, पी डैश से लेके पी तक फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और एफ से लेके पी तक फोकस दूरी। ये ठीक है। अब यही पूरे सूत्र को उठा के हमने क्या किया, इसमें रख दिया, यानी बीपी की जगह पे -u, पीसी की जगह पे -2f, पीसी की जगह -2f, बीबी डैश की जगह -v, एफपी की जगह -f, बीबी की -b और बीएफपी की जगह पे -f। हमने पूरा रख दिया और इसको क्या किया, सॉल्व किया, यानी त्रिज्या गुणा करके सॉल्व किया। फिर यू भी इतना आया, देखिए इसमें एफ कैंसिल हो जाएगा। फिर यू भी प्लस बी एफ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग दे देंगे, हमको निकल के आ जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f आएगा। इसको रीअरेंज कर दें तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यानी ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण के लिए ये v और u में संबंध है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। और यही हमारा किसके लिए होता है, उत्तल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी जो अवतल दर्पण के लिए होता है वही हमारा उत्तल दर्पण के लिए भी होता है। ओके, अब अगला है रेखीय आवर्तन। ये कथा क्या है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या करा है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। अर्थात यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई आई बराबर वस्तु की लंबाई ओ, यानी यम बराबर आई बाई ओ बराबर वी बाई यू। यही है वस्तु है, करा है कि वस्तु की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ये प्रतिबिंब का रेखीय आई बाई ओ को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन नियम। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आई बाई ओ के लिए क्या लगा है, प्रतिबिंब आई के लिए क्या लगा है, बी पी, यानी भी, इसके लिए क्या है यू, यानी भी बाई यू भी होगा इसके साथ, यही चीज़ है। तभी हम बराबर आई बाई ओ बराबर भी बाई यू, जहाँ पे आई क्या है, प्रतिबिंब है, ओ क्या है, वस्तु है, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, यू क्या है, वस्तु की दूरी है। गाइस, इसमें दो क्वेश्चंस आपके लिए हैं। पहला है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। अगर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है तो उस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। और दूसरा है कि यदि 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले, यानी यदि 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, यानी 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। और अंतिम क्वेश्चन है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा।